गंदम खरीदारी के मामले पर तहकीकाती कमेटी का आज वजीर आजम को रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम को गंदम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है। सेक्रेटरी काबीना की जेर सदारत गंदम इंक्वायरी कमेटी का इजलास इतवार को भी हुआ। इलामी में कहा गया कि अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट किसी को पेश नहीं की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन कितनी गंदम खरीदी जाएगी इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हो सका। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अज़मा बुखारी ने कहा कि गंदम खरीदारी में ताखीर की वजह पहले से स्टॉक की मौजूदगी और नई फसल की गंदम में मौजूद नमी भी है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने कहा कि अगर नमी की वजह से पंजाब हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही है तो वफाकी इदारा पास्को, सीड कॉरपोरेशन और निजी शोबा गंदम क्यों खरीद रहे हैं। 10 मई से मुजाहरे करने का ऐलान। पंजाब के किसानों के लिए गले का फंदा बनने वाला गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किस हुकूमत ने किया। सरकारी दस्तावेज में सामने आने वाली मालूमात ने निगरां हुकूमत के ज्यादा किरदार की निशानदेही कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 10 लाख टन गंदम की दरामद के लिए समरी पीडीएम हुकूमत में फूड सिक्योरिटी के वजीर तारिक बशीर चीमा ने मंजूर की थी, मगर 8 अगस्त को ईसीसी ने इस समरी को मौखर कर दिया था। 4 सितंबर को निगरां वजीर आजम ने बतौर वजीर फूड सिक्योरिटी समरी की मंजूरी दी और 23 अक्टूबर को ईसीसी ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा हुकूमत आने से 10 दिन पहले गंदम इंपोर्ट करने की मुद्दत 31 मार्च तक बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहा। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने को तैयार। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें गंदम तहकीकात कमेटी ने बुलाया तो वो ज़रूर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत पर डालते हुए अनवारुल हक काकड़ बोले कि उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का एसआरओ पीटीआई हुकूमत ने जारी किया था, जो 2 साल तक पीटीआई हुकूमत, 16 माह तक पीडीएम हुकूमत और आज की हुकूमत में भी लागू है। गंदम दरामद मामले को चाय की प्याली में तूफान करार देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस और ना करप्शन। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ गई। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, मोइनजोदड़ो और जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर सखर 42, तुरबत सिब्बी 40, मुल्तान बहावलपुर फैसलाबाद सरगोदा 39, लाहौर डेरा इस्माइल खान 38, कराची 36, पेशावर मुजफ्फराबाद 35, इस्लामाबाद 34, गिलगित 23 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की शहरियों को दोपहर के औकात में बाहर कम निकलने, सायादार जगहों पर रहने और पानी ज़्यादा पीने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह ने कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम 7 मई से शुरू की जाएगी। गंदम खरीदारी ऐप मुतारिफ कराई गई है। 24 घंटे के अंदर बैंक के जरिए काश्तकारों को अदायगी होगी। गंदम खरीदारी मुहिम में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्स समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनी के नुमाइंदे शामिल। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी पर भी मुआहदे मुतवक्के हैं। सऊदी वफ्द वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय की जाएंगे। फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैसलाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका है।
रहनुमा पीटीआई और सीनियर वकील सेनेटर हामिद खान ने चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत फिक्स करने की मुमकिन आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा कि तहरीक इंसाफ और पूरी वकला बरादरी इस तरमीम की मुखालफत करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सेनेटर हामिद खान ने कहा कि पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान को तौसीह देने की कोशिशें होती रही हैं, मगर वकला बरादरी ने हमेशा मुखालफत की। ऐसी तरमीम का मकसद अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश होती है। कुछ जजों के साथ ज्यादती की जाती है, कुछ को खुश करने की कोशिश की जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के खत पर अस्कुर नोटिस केस। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्ज बेंच 7 मई को समाअत करेगा। अस्कुर नोटिस केस के साथ ही इस मामले पर 15 दरखास्तों की जमात भी होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बरदारी आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। बलोचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल की तकरीब हल्फ बरदारी आज सुबह कोयटा में होगी। सिंध पंजाब सरहद पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू आलम शर, नजीर शर और हाकिम शर मारे गए। मुकाबले के दौरान डाकू मिठा शर समेत डाकुओं के 7 साथी जख्मी भी हुए। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल का कहना है कि पुलिस के साथ बुगटी कबीले के रजाकार भी कार्रवाई में शरीक हैं। घोटकी और राजनपुर पुलिस को भी तलब किया गया है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स पुलिस से ताउन कर रही है। सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस का जबरदस्त साथ दिया है। ऑपरेशन में रजाकार शामिल नहीं किए जाते, इन्फॉर्मर हर जगह होते हैं। सीडीडी इन्फॉर्मर की मदद लेती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस इख्तियारात में कमी से मुतल्लिक कानून साजी पर गौर शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में पोस्टिंग ट्रांसफर को मुंतखब मेंबरान असेंबली की मर्जी से मशरूत करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक पुलिस एक्ट में तब्दीली के जरिए आईजी से पोस्टिंग ट्रांसफर के इख्तियारात महदूद किए जाएंगे। महकमा पुलिस में अरकान असेंबली के कहने पर अब तक सैकड़ों पुलिस अफसरान और एहलकार के तबादले किए गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पोस्टिंग ट्रांसफर से मुतल्लिक आईजी के इख्तियारात में कमी लाने की खबर में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हल्फ बरदारी में वज़ीर आला या काबीना की नुमाइंदगी ना होने पर तकलीफ नहीं है। वो मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला हाउस समेत कहीं भी जा सकते हैं। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें करके फौज को जानबूझकर सियासत में धकेल रही है। कराची में सोसाइटियों में एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर कब्जा सिस्टम फिर शुरू कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि सिंध में तालीम के शोबे में जाली भर्तियां हैं, गो स्कूल हैं। डायलॉग के लिए हुकूमत को फॉर्म 45 पर आना पड़ेगा। जबरदस्ती बिठाई गई हुकूमत किससे कह सकती है कि बात करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटियों ने पैदावारी लागत पर बिजली फराहम करने का मुतालबा अब किया है। अवामी एक्शन कमेटी के मौजूदा फार्मूले पर अवामी जानो माल को खर्चा लाहक है। पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग इकट्ठे करने से कोई गैर मुल्की ताकत बदअमनी कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा। भारत आज़ाद कश्मीर में मजीद टारगेट किलिंग करा सकता है। कराची के इलाके को रंगी गरीब नवाज कॉलोनी के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ भाग। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान फायरिंग के बाद फरार। मकतूलीन मैकेनिक और आपस में दोस्त थे। औरंगी टाउन में 18 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के करीब M9 पर लूनीकोट के मकाम पर वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी। तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से जा टकराई।
गुजरात के जीटी रोड पर थाना सदर और ख्वाजा सराओं पर पथराव का मामला, तशद्दुद में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 एहलकार मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले ख्वाजा सराओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी के तमाम पहलुओं से इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। ख्वाजा सराओं का इल्जाम है कि पुलिस एहलकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, हिरासत में रखा। ख्वाजा सराओं ने एहतजाज करते हुए थाने पर पथराव किया था। थाने में घुसकर फर्नीचर बाहर निकाल दिया था, सड़क पर भी धरना दिया था। कोयटा में मुर्गी का गोश्त फी किलो 700 रुपये में फरोख्त। कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बाद शहर में दुकानें खुल गईं, मुर्गी की सप्लाई भी शुरू। सऊदी वज़ारत दाखिला और इमिग्रेशन का वफ्द आज कराची और इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी इमिग्रेशन का अमला एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लेगा। रवा साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल किया गया है। पहली हज परवाज 9 मई को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत कराची से रवाना होगी। 16,000 से ज़ायद आज़मीन का कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से 71 परवाजें ऑपरेट होंगी। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ्त। पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम एसईसीपी ने मंजूर कर ली। पीआईए कॉरपोरेशन के असासे, खसारे और कर्ज पीआईए होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। पीआईए की निजकारी में पेशरफ्त से वजारत खजाना और निजकारी को भी आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में शाहजहां मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेट्रो बस पर सफ़र किया, सूरत हाल का खुद जायजा लिया। वज़ीर आला ने नए मेट्रो बस सर्विस स्टेशन को सराहा, मज़ीद बेहतरी की हिदायत की। कहा कि लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें भी ला रहे हैं। मरीम नवाज मेट्रो में सफ़र करके पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में पहुंची। तकरीब में लोगों ने सेल्फियां बनवाई। एक बच्ची ने वज़ीर आला पंजाब को फूल दिए। बच्ची ने कहा कि उसके पास इतने ही पैसे थे, इसलिए फूल लेकर आई। मरीम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी जियो न्यूज़ की मुहिम का नारा लगा दिया। कहा कि ताजिर रहनुमाओं की तजावीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सियासी और ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। माहिर कानून यासीन आज़ाद ने कहा कि कर्जों की दलदल में धंसे पाकिस्तान को एक मुआशी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। JUI के नासिर मुसज़्ज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाओ ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुंचने की वजूहात का तयन जरूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मुकम्मल रुकनीत के लिए हिमायत का आया था। कहा कि उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़े चैलेंजों का सामना है। OIC को मुतहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने हत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। सरबराह इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मेज़बान मुल्क गैम्बिया के सदर, तुर्की और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। रफा में इसराइली फ़ज़ाइया का घर पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हमास के रॉकेट हमले में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मिस्री मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, इसराइल ने तरदीद कर दी। हमास का वफ्द काहिरा से दोहा रवाना। वफ्द दोबारा मंगल को वापस आएगा, जिसके बाद जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकेंगे।
CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी जल्द दोहा में कतर के वज़ीर आज़म के साथ हंगामी मुलाकात करेंगे। हमास गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के साथ इसराइल से फौज निकालने का मुतालबा कर रही है, जबकि इसराइल तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहता है। इसराइल ये भी चाहता है कि मैदान जंग में हमास का खात्मा करते हुए गजा से उसका इक़्तिदार ख़त्म किया जाए। Students are demanding that their universities divest and they have an arms embargo because this university, UCL, is complicit because they are funding the genocide currently going on in Gaza. By the grace of Allah, inshallah, Palestine will be liberated and the people will be liberated and we will see justice for all the bad that has happened towards them. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाज का सिलसिला बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुंच गया। छुट्टी के बावजूद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। शिकागो की डीपॉल यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हामियों का मुजाहरा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा के उर्दू ज़बान में भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे। लाहौर में रावी क्रॉस जीप और बाइक रैली का इनेकाद। ख़वातीन समेत 105 जाबाजों की शिरकत। रेस के लिए 35 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। और अर्जेंटीना के लेजेंड फुटबॉल कोच सीजर लुई अल्फ्लाको मेनोटी इंतकाल कर गए। 85 साल के मेनोटी तवील अरसे से ख़राब सेहत का शिकार थे। मेनोटी 1978 वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच थे। मेनोटी पाकिस्तान हॉकी टीम के भी बड़े मद्दाह थे। मेनोटी ने 1978 फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटीना में मौजूद पाकिस्तानी हॉकी टीम से मुलाकात की थी। उस वक्त के हॉकी कोच वहीद खान से मशवरे भी लिए थे। लुई मेनोटी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी हिकमत अमली पाकिस्तानी हॉकी से मुतासिर होकर बनाई थी।